छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे नक्सली एनकाउंटर और सरेंडर के बाद से मार्च 2026 तक नक्सली मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नक्सली कैडर के महासचिव बसवा राजू और दुर्दांत नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठनों को नेतृत्व करने वाला ही नहीं मिल रहा है और इसी को लेकर रिटायर्ड डीजीपी अवस्थी ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसे लेकर संवाददाता मनोज सिंह ने रिटायर्ड डीजीपी डीएम अवस्थी से खास बातचीत की है, सुनिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों लगातार नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इसकी डेडलाइन भी तय कर दी गई है कि मार्च 2026 तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और हिडमा जैसे कुख्यात नक्सली को भी मार गिराया गया है। और उस समय वर्तमान में दुर्गेश माधव अवस्थी जी राज्य के डीजीपी थे और उन्होंने इस खाका को पूरी तरह से तैयार किया था। तो आइए हम पूरी नक्सल की जो गतिविधियां कैसे आत्मसमर्पण शुरू हुआ और नक्सलियों का खात्मा की शुरुआत कहाँ से हुई हम उनसे जानते हैं। देखिए 2014 में इसकी रूपरेखा प्रारंभ हुई तब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश में ये निर्णय हुआ कि ये नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए। तो 2015 आते आते चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा था और सीरियस तैयारी 2016 जनवरी से शुरू हुई, जब ये दिल्ली में कई मीटिंग्स के बाद ये तय हुआ कि एक क्या सही फैसला हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2013 में झीरम घाटी हुआ था। उसके बाद से जो नक्सलवादियों के हौसले जो थे वे बहुत बुलंद थे और काफ़ी सारी घटनाएं 14 और 15 में भी हुई। तो 16 तक आते आते ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में अब क्या होगा वाला सीन था। जगदलपुर से बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जाने वाली सड़कों पे गड्ढे थे। किसी भी तरफ अगर कोई मूव करता था, चाहे आम आदमी भी, कई गाड़ियां, आपको याद होगा कि जीप कई उड़ गई और उन्होंने जो सिविलियंस थे उनको भी पुलिस समझ करके उड़ा दिया गया। तो ऐसे हालात थे। तो उस वक्त एक पूरी रूपरेखा बनी कि आखिरकार इनको कैसे किया जाए। पर यह बात सही है कि सजगता पूर्वक मार्च 26 के बाद एक बार से पूरे एरिया में डिमाइनिंग कराना बहुत ज़रूरी है और वो होगा, क्योंकि सारी जगह सुरक्षा कैंप हैं। तो जो कैंप रहते हैं उनके आसपास वो लोग रेगुलर डिमाइनिंग करते हैं, रोड्स पे करते हैं, तो पता चल जाएगा। और कैमरामैन विजय देवांगन के साथ मैं मनोज सिंह, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़।